छात्राः आगच्छन्तु। मम परिवारः विषयः अग्रे यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् तदा पुल्लिंग शब्दः। पुल्लिंग शब्द में कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, बाकी इस तरह का जो भी शब्द आए वो समझ जाना तुम कि पुल्लिंग है। एक छोटा सा ये बता दें, निश्चित नहीं है, अधिकांश जिस शब्द के अंत में ऐसा दो डॉट लगा हो, या ये भी नहीं हो, हिंदी के लिए अगर माने तो जिस शब्द के अंत में अ केवल बचता हो, कोई मात्रा न हो, जैसे ज, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, ज प्लस अ बराबर ज। तो जिस शब्द के अंत में अ मिले और जिस शब्द के अंत में छोटी ई मिले वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग की तरह लगते हुए भी। उदाहरण के लिए एक शब्द बताएं, निधि। निधि शब्द से अर्थ बहुत ही समुद्र, लेकिन निधि शब्द छोटी होता है ध में, इसलिए पुल्लिंग है वो। तो अधिकांश, ये नियम नहीं है, लेकिन अधिकांश जिस शब्द के अंत में अ अथवा छोटी ई मिले पुल्लिंग समझ लेंगे। जिस शब्द के अंत में आ अथवा बड़ी मिले स्त्रीलिंग समझ जाएंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझने के लिए एक ये बालक के लिए काफी। तो अभी हम पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं। पहले मैंने कहा था कि हम कुछ शब्दों को जान करके किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 3 शब्द पहले पढ़ लिए हम। अब आए हम अकारांत पुल्लिंग शब्द पे, जैसे अनुजः। भ्राता शब्द अगर हमें ना प्रयोग करना है, छोटा भाई है अनुजः, और अगर बड़ा भाई है अग्रजः। उसी तरह से बालकः, देशः, परिवारः। इतने शब्द पे हम समझते हैं। इस तरह का फिर जो भी शब्द आएगा, विद्यालयः, वृक्षः, उस आप समझ जाएंगे। अनुजः शब्द के लिए अगर का, के, की प्रयोग करना होगा तो स्य लगाएंगे। अनुजस्य, मम अनुजस्य नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, अथवा मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम। अगर यहीं पर शब्द का हमको प्रयोग करना है, में, मम अनुजे बुद्धि अस्ति, मेरे अनुज में बहुत बुद्धि है। मम अनुजे, मम अनुजे एकः गुणः अस्ति, मेरे अनुज में एक गुण है। तो में शब्द का प्रयोग जहां भी करेंगे ए लगाएंगे। उसी तरह से अग्रजः, तो मम अग्रजस्य नाम, मम अग्रजस्य विद्यालयः, मम अग्रजस्य कार्यम, मेरे बड़े भाई का विद्यालय, मेरे बड़े भाई का कार्य इत्यादि। उसे अग्रजे, मम अग्रजे एका नियमः अस्ति, सः प्रातः काल उत्थाय भ्रमणं करोति, मेरे बड़े भाई में एक नियम है, बड़े भाई में, अग्रजे। उसी तरह से बालक शब्द का बालकस्य, बालकस्य नाम, बालक का नाम, बालक के बहु सरलता अस्ति, बालक में बहुत सरलता है। बालक का नाम बालक में, बालकस्य विद्यालयः नाम सेठ हमार जयपुरिया अस्ति, बालकस्य ग्रामः नाम, बालकस्य नगरम नाम लखनऊ नगरम अस्ति, ऐसा प्रयोग होता है। उसी तरह से देशः, देशस्य, मम देशस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति, मेरे देश का प्रधानमंत्री। मम देशस्य राष्ट्रीय चिन्ह यत् अस्ति, मम देशस्य राष्ट्रीय पक्षी, मम देशस्य राष्ट्रीय पशु। उसी तरह से देशे, मम देशे ताजमहल अस्ति, मम देशे कुतुब मीनार अस्ति, मम देशे वाराणसी नगरम अस्ति, वाराणसी नगरे विश्वनाथ मंदिरम अस्ति, विश्वनाथ मंदिरे एकः पुजारी अस्ति। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। मंदिरम मंदिरे, देशम देशे, विद्यालयः विद्यालये। मम परिवारः, मम परिवारस्य, मम परिवारस्य एकः लघु भागः दिल्ली नगरे निवसति, मेरे परिवार का एक छोटा सा भाग दिल्ली में रहता है। मम परिवारे मम पितामह अस्ति, मेरे परिवार में मेरे पिताजी रहते हैं, दादाजी रहते हैं। मम परिवारे
एकः यानम् अस्ति, मेरे परिवार में एक गाड़ी है। मम परिवारे एकः मंदिरम अस्ति, मेरे परिवार में एक मंदिर है। इस तरह से परिवारे परिवारस्य का भेद हम कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी आएगा हम उस पर बना सकते हैं। एक छोटा उदाहरण अपना परिचय देते हो, आपको स्या का बोध है काके की का, तो कहते हो अहम भारत देशस्य उत्तर प्रदेशस्य लक्ष्मणपुर नगरे अथवा लक्ष्मणपुरस्य विनित खंडे गोमती नगरस्य विनित खंडे निवसामि। मैं भारत देश के उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर के गोमती नगर के विनित खंड में रहता हूँ। तो इस तरह से वाक्य आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। आइए अगले क्लिप में हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में इतने इसी का भेद। धन्यवाद।